यहाँ पे कोई अमजद हुसैन है भाई। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हो भैया? माशाअल्लाह क्या बात? माशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? और बात क्या कर रहा है वो, बहुत लो स्टैंडर्ड की बात आप लोग कर रहे थे, वही मैं देख करके बड़ा ताज्जुब हो रहा था मेरे को कि वो लड़का भी आ रहा था, एकदम आईक्यू लेवल उसका ढीला था। हाँ, उससे इसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरे को उससे ज्यादा आप पर हंसी आ रही थी। वो देखें, ठीक ये है। बात भी दिखाना जरूरी होता है ना कि सादा लोगों को मजहब कैसे बेवकूफ बनाता है। ठीक हाँ है, हाँ। तो और ये जो इससे भी तो ऑलरेडी लोगों को समझ देखो, आती है ना कि जो बेचारे, जिन बेचारों का हम अगर मान लेंगे उस भाई का लो आईक्यू था, तो मसला ये है कि उसको ऐसी बेवकूफी की बातें ये सिखा के और ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोगों को। नहीं उसको मजा मजा ले रहे थे आप, उसके उसकी आईक्यू लेवल का मजाक उड़ा रहे थे आप, मुझे दिख रहा था। नहीं खैर, वो अच्छा, ये ऐसा कह भी रहा नहीं हूँ है, कि हमने तो बुराई उनके साथ वो तो नहीं हाँ, किया यार। हम तो उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। अगर आपको ये लगता है कि उनका उड़ा रहे थे तो आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर रहे थे। हम जो चीजें वो मान रहे थे उनका उड़ा रहे थे। क्या हमने कोई पर्सनल कमेंट उन पे किया? नहीं किया। नहीं किया, लेकिन हमको लग मजाक रहा उनका था तब ऐसे होता करने। मजाक उनका तब होता चलो जब हम उनके बारे में कोई पर्सनल बात करते, तो हमने तो कोई भी चलो नहीं की चलो, और कोई ना बात हम नहीं, करते हैं। कोई 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 नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, आप ये आज का मत टॉपिक। समझें, और मैं नहीं नहीं ठहरें, मैं आपको भी और दूसरों को भी ये क्लियर कर दूं कि भाई हम लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। हम हमेशा आइडिया पे बात करते हैं, और आइडिया पे ही आसिम भाई भी जो बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे आसिम भाई ने? कोई उस बंदे को किसी भी पॉइंट पे हमने कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ हम वही बातें देख कर रहे थे जो वो देख मानता था देख या नहीं देख मानता था। हाँ। देखो, गालिब कमल, दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं, और एक से बढ़कर एक लोग विजडम हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। और यह समझना कि मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूँ, तो समझ लो कि वो आदमी पक्का मूर्ख होता है ना। ये एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि जो जिस आदमी के दिमाग में आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, हमसे अधिक कोई काबिल नहीं है, मेरी पकड़ धार्मिक चीजों पर या दीन की किताबों पर बहुत ज्यादा है, तो दरअसल लॉजिक की बात है कि वो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख होता है, बेइल्म होता है। ये मेरी सोच है। ठीक है। अच्छा, आगे मैं कहना चाहता नहीं तो हूँ इसमें कि इस बात से क्या है? क्या इधर आ? किसी ने कहा है कि फलां बंदा जो है वो सब कुछ जानता है? क्या कहा नहीं है? नहीं, आप लोग सुनिए। मैं देखो, तुम्हारी भी, सचवाला की भी, एडम की भी मैं सुनता हूँ, और सुन करके मेरे को इतना भाई लगता किसी है। एक्स वाई जेड से, मेरे चांद, किसी एक्स वाई जेड से मुझे कुछ लेना नहीं है। मेरी बात करें आप। क्या मैंने हाँ, ये अच्छा कहा कि चलिए। मुझे दुनिया में, एक मिनट, आप जो आके इतना एरोगेंटली बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको जज किसने बनाया मियां? नो 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 ठीक नो, है। हमको कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये एक मिनट मियां ना, चुप चुप, अभी नहीं बात करनी। अब जरा आराम से रहिए। हाँ मसला हाँ, सिंपल सा ये है कि भाई आपको, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मसला क्या। मुद्दे पे बात करें। अब ये बात कि ये फलां ये मुद्दे, हुआ तो ये हाँ हुआ, ये बस मैं बस, आपसे चलो सुनने नहीं चलो बैठा। मुद्दे। अरे, बस आपने स्टार्ट किस कर रहा बात हूँ पे ना। बात करनी है बताओ, चलो। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोग जो क्या बोलते हैं, एथिक्स हो गए हो, या किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हो, अल्लाह की वदानियत को नहीं मानते हो, ठीक है, तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर एक, कि इतना तो एक कॉमन सेंस की बात है, एक पढ़ा लिखा मामूली जो हाई स्कूल फेल है, वो भी जानता है कि जब से दुनिया बनी है, और जब से इंसानियत का उरूज हुआ है, और तब से लेके आज तक खरबों लोग, खरबों, 8 अरब लोग तो अभी जिंदा है। 8 अरब लोग इस वक्त दुनिया में बाहयात हैं। ठीक है। लेकिन जब से दुनिया बनी है तो खरबों खरब लोग अब तक पैदा हुए, मर गए, कब्र में चले गए, जला दिए गए या दफना दिए गए। ठीक है। लेकिन आज तक इन आठ, जो मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी जिंदा है, उन लोगों में 8 अरब लोगों के 16 अरब हाथ हैं, और सबके हाथ के जो अंगूठे के निशान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये कौन सी ताकत है, कौन सी साइंस है? इसको आप काट दो, ये एवोल्यूशन है इस बात मेरे को काट चांद, दो। ये एवोल्यूशन है। एक मिनट, ये एवोल्यूशन है। ठीक है। हर इंसान का दूसरे इंसान से डीएनए भी डिफरेंट होता है। ठीक है, ये भी एवोल्यूशन है। क्यों? समझ गए हो? ये कौन हाँ, और ताकत है? इसमें इसमें नहीं नहीं, इसमें कोई अल्लाह का कमाल नहीं है।
अल्लाह को तो अरे ये भी नहीं पता था, एक मिनट ओ मियां चुप, ठीक है, अल्लाह को तो ये भी नहीं पता था भाई कि ये जमीन गोल है। अल्लाह को तो ये पता ही नहीं था कि डीएनए भी कुछ होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हो ना कि कुरान का ये आयत कि जी हमने सबकी उंगलियों के निशान मुख्तलिफ बनाए, भाई ग्रीक्स जो थे ना, हजरत मोहम्मद के आने से तकरीबन तकरीबन 1000 साल पहले, वो उंगलियों के निशान और पांव के निशान की बेस पे बंदे को बंदे से आइडेंटिफाई करते थे। ये दुनिया को पहले ही पता था कि ये सबके डिफरेंट होते हैं, उसकी बेस पे वो आइडेंटिफिकेशन करते थे। तो कुरान ने उनसे ये चोरी किया, ठीक है, ये कोई नॉवल बात नहीं थी ये, ठीक है। तो ये जो आप मुझे मौजज़ा बताने की कोशिश कर रहे हो ना, असल में आपको ये हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा बताया जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भी लोगों को पहले ही पता था। कुरान में कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको हम ये कहें कि हजरत मोहम्मद ने वाकई को नबूवत की बात की है, या कोई ऐसी बात थी जो राज उस टाइम लोगों को नहीं पता था। तो मेरे भाई पता था, ये भी पता था लोगों को, ठीक है। तो कोई और बात करें। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं हिस्ट्री का मास्टर्स हूँ, इंडिया से हूँ, और हिस्ट्री पर मेरी इतनी अच्छी पकड़ है। यार देखें, एक मिनट मियां, ना ये मुझे डिग्रियां ना बताओ, मुद्दे पे बात करो। नो 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 नो, क्या आप जो हिस्ट्री की बात, ये कह सकते हो, मुझे ये बताओ जो बात मैंने अभी की है, आप इस बात को झुटला सकते हो? झुटलाओ यार, पहले मुझे डिग्री ना बताओ, डिग्री मेरे पास भी है, ठीक है, समझ गए? ये मेरे साथ, आप मेरे साथ ना टाइम ना मेरा जाया करें। आप बार बार लंबे लंबे इस तरह के फजूल बातें कर करके वो जो है ना मेरा टाइम जाया कर रहे हो। तो मेरे पास आपके जो है ना ये इस तरह की मॉन्गरिंग के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। बात करो मुद्दे पे, मुद्दे पे आपने बात की, मैंने मुद्दे पे जवाब दे दिया। अब अगले मुद्दे पे मैं आपको ले जाऊंगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो ठीक है, सिंपल सी बात है। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपने मास्टर्स किया तो मेरे पे क्या रोप डाल रहे हो? इधर हिस्ट्री के मास्टर कितने जाहिल फिर रहे हैं मैं नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान हिस्ट्री के मास्टर्स जाहिल फिर रहे हैं, बहुत सारे मौलवी, ठीक है। तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मियां आपके पास डिग्री क्या है। आपके पास डिग्री हो चाहे पीएचडी हो हिस्ट्री में, जब आप बात गलत करोगे तो मैं उधर ही पकड़ लूंगा, ठीक है। इधर मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, पीएचडीज भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक है, ये बात है। तुमको हिस्ट्री का एबीसीडी नहीं मालूम, तुमको हिस्ट्री का एबीसीडी नहीं मालूम, हिस्ट्री के बारे में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। मेरे प्यारे भाई, आप आगे से सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने के या बात को पकड़ने के बजाय मुद्दे पे बात करो, ठीक है। ये ना कहोगे मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो बताओ ना, जो बात मैंने की है बताओ, झुटलाओ उसको। एकदम झुटला रहा हूँ, इसको झुटला रहा हूँ, एकदम झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ बोल रहे हो। कैसे झुटला रहे हो? जब यूनानियों को ये बात पता थी कि फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, तो कुरान का मौजज़ा कैसे हुआ बताओ? चलो। अच्छा, तो यूनानियों को इस बात का पता था, इसका हमको प्रूफ दे दो, किस कहाँ पढ़े हो तुम इस चीज को? हाँ, तो इस बात का प्रूफ है ना, ठीक है। हाँ हाँ बताओ, रुको, लैपटॉप निकालो, निकालो, हाँ अभी इसको डिलीट करता हूँ। हाँ दिखाओ कहाँ है। आप बता दो ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा। ये आर्गुमेंट तुम्हारा है, तुमने कहा कि यूनानियों का है। यार आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि कुरान से पहले नहीं कहा था किसी ने? आप बताएं मुझे। मेरे पास आज भी जीवंत सबूत है कि आज के दौर में भी सबके हाथ के अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं। ये अल्लाह ताला के इससे बड़ा सबूत क्या होगा उसकी वहदानियत का, उसके कारसाजी का? तो भाई मसला ये है कि डीएनए भी पैदा होता है, और डीएनए तो ये साबित करता है कि इंसान इवॉल्व हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ फिर क्या करोगे? अरे तो ये साबित हो गया कि अल्लाह है, एक ताकत है, चाहे उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, वाहिगुरु कहो, ऑलमाइटी गॉड कहो। डीएनए होता क्या? डीएनए क्या होता है? अच्छा तुम ये बताओ, साइन स्क्वायर, सुनो 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 सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जरा बताओ हमको तुम। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फार्मूला जो पूछ रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? अमजद हुसैन, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने जो बात पूछी है वो बता दो, ठीक है। हाँ, एक सीधा साधा, सुनो सुनो, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ और मैं तुमसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप बता दो ना यार, डीएनए क्या होता है? बताओ, चलो चलो बताओ, अब आपका ही टेस्ट है। डीएनए क्या? नहीं, हम साइंस के स्टूडेंट नहीं, क्या होता है भैया?
cos हम स्क्वायर नहीं थीटा जानते प्लस हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है। चांद, ये बहुत पुरानी बात है और मैं इधर टेस्ट चलो देने बैठा, ठीक है। एक मिनट, सुनो, और तुम अगली लोग अगली बात नहीं है ओ भाई, और चोमू आराम से बैठ, ठीक है, ज्यादा उछल नहीं इधर, अपनी बकवास लेके आ गए हो इधर, ये चाह रहे हो कि तुम्हें मैं कुत्ते की तरह जलील करूं, ठीक है। मैं बड़ी देर से तमीज से चलने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम चाहते हो। ओ भाई, मोहम्मद को पता था कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस बात का जवाब दो। नो, अब मैं मैं यही क्लास लूंगा। ना ना, मुंह बंद रख, मुझे बता, मोहम्मद को पता था? मोहम्मद को पता था cos नहीं, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा? मोहम्मद को पता था? बताओ। नहीं, नहीं, नहीं पता था। नहीं वो तो पता था उम्मीद तो थे। जाहिल था मोहम्मद। फिर मानो कि मोहम्मद जाहिल था क्योंकि उसको नहीं पता था। मैंने बता दिया ना, मोहम्मद को नहीं पता था, अब मानो कि वो जाहिल था। बताओ। जाहिल बताओ नहीं ना। थे। नहीं ना, एक मिनट, जाहिल सुनो, था ना सुनो, सुनो, यार, सुनो, क्योंकि सुनो। उसको नहीं पता था ना। आपने ये स्टैंडर्ड रखा है टेस्ट लेने का ना। तो अब ये हाँ, बताओ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मोहम्मद को नहीं पता था तो मोहम्मद जाहिल था। अल्लाह को पता है ये? बताओ मुझे। अरे अल्लाह ईसा को को तो पता ये भी था? पता है कि तुम। ओ भाई, अब ना, ये आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके मुताबिक मोहम्मद जाहिल है, ठीक है। दूसरी बात है कि मोहम्मद के पास मास्टर्स डिग्री थी हिस्ट्री में कि नहीं थी? बताओ, चलो बताओ। नहीं थी, बताओ, नहीं थी? थी, नहीं थी, नहीं थी? नहीं तो थी। फिर इसका मतलब है कि आपके ही स्टैंडर्ड के मुताबिक मोहम्मद जाहिल था, ठीक है, क्योंकि उसके पास मास्टर्स डिग्री नहीं थी, ठीक है। क्या मोहम्मद को रोमन न्यूमरल्स आते थे? बताओ, आते थे कि नहीं आते थे? हमको भी आते बोलने थे कि दोगे नहीं कि आते खाली थे? तुम बोलोगे? नहीं नहीं, अब तो तो मैं हमको बोलूंगा ना बोलने दो। भाई। अब तो जैसे तुम इतनी देर से बकवास कर रहे थे ना, अब उसका जवाब दूंगा। मोहम्मद को रोमन न्यूमरल्स नहीं आते थे, वो जाहिल था। क्या मोहम्मद को कंपास यूज करना आता था? बताओ, आता था कि नहीं आता था? नहीं, नहीं तो आता वो था। जाहिल था। फिर मैं बता रहा हूं कि वो जाहिल था, ठीक है। ये आपने स्टैंडर्ड अभी चढ़ाया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का अगर नहीं पता तो बंदा जाहिल है। तो इसका मतलब मोहम्मद जाहिल था। हिस्ट्री की अगर मास्टर्स की डिग्री मोहम्मद के पास नहीं है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो कि उस बंदे को फॉलो कर रहे हो जिसके वो हिस्ट्री का एच भी नहीं पता था, ठीक है। समझ गए हो? मोहम्मद को हिस्ट्री का एच भी नहीं पता था और तुम भाई दुनिया के सबसे बड़े जाहिल हो कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। इधर आके अपनी डिग्री का रोप झाड़ रहे हो ना। तो मोहम्मद के पास कौन सी थी? ईसा के पास थी, मूसा के पास थी, अबू बकर के पास थी, उमर के पास थी। और उनको तो टिश्यू से तशरीफ साफ करनी नहीं आती थी मियां, जिनको तुम मान के बैठे हो। और इधर आके अपनी डिग्रियों का, इधर आके अपनी वेस्टर्न डिग्री का रोप मुझ पर डाल रहे हो। वेस्टर्न ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने गोरों से सीखी, ठीक है, उसका रोप डाल के मुझे ये बता रहे हो कि इस्लाम जो है बहुत बड़ी चीज है। और तुम्हें मैं जूते ना मारूं इधर, ठीक है। ये अपना जो एरोगेंट बिहेवियर है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हारा हाल बुरा कर रहा हूं, ठीक है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक जाहिल आदमी हो जिसको तमीज नहीं है बात करने की। मैं बड़ी देर से तुमसे कर रहा था इज्जत से बात, ठीक है। जितने स्टैंडर्ड तुमने ठहराए हैं उनके मुताबिक तो सबसे बड़ा जाहिल तुम्हारा मोहम्मद साबित होता है, ठीक है। मोहम्मद को कंप्यूटर यूज करना आता था? अभी आपने कहा ना कि लैपटॉप निकालो। मोहम्मद को आता था लैपटॉप निकालना? उसको पता भी था कि लैपटॉप क्या होता है। मोहम्मद को डीएनए का पता था, ठीक है, पता था उसको। बताओ जरा, चलो, पता है? पता था? बताओ जरा। बताओ, मोहम्मद को हाँ, मेरी डीएनए बात का, सुनो। मोहम्मद को लैपटॉप का, मोहम्मद को मैथमेटिक्स का पता था, ट्रिग्नोमेट्री का पता था? बताओ। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं जाने मन, बात मेरी तो बात मैं सुन लो। सुनूंगा ना अभी। बात हाँ ना में चलेगी, बात हाँ करो या ना ना, करो। ना, ना, नहीं सुनो, नहीं, सुनो। मोहम्मद जाहिल था ना, क्योंकि जितने स्टैंडर्ड मेरे चांद तुमने इधर ठहराए हैं ना, उनके मुताबिक तुमने साबित किया कि तुम जिस बंदे पे ईमान रख के बैठे हो वो एक नंबर का जाहिल था, ठीक है। तुमने कहा कि हिस्ट्री की डिग्री ये साबित करेगी कि जो है तुम बहुत बड़े इधर महाज्ञानी हो। भैया, ये चौक पहली मारने से बात, पहले मेरे, पहली ना ना बात। ना 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 ना, ये अब गालिब भाई नहीं अब चलेगा, ठीक है। जिस टोन में बात कर रहे थे ना, अब जैसा तुम्हारा मुंह है वैसी चपेड़ अब मैंने अभी एक मारी है। तुम अगर ये समझते हो ना कि तुम यहां पे आके बड़ी कोई ऊंची आवाज में बात करके मुझे ये साबित करोगे कि तुम बड़ी चीज हो, तो भाई फिर जब मैं इस बात पे आ गया तो मैं फिर जूते मारने में मेरे से आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो तुमने अभी ये 100% साबित किया और तुम गुस्ताखे रसूल हो, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, मैं तुम पे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें गुस्ताखे रसूल होने की वजह से आके मारे या कुछ और करे, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जो गुस्ताखे रसूल का मेयार मुसलमानों ने ठहराया है ना, उसके मुताबिक तुम हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये साबित अभी किया कि जो बंदा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूले का रिजल्ट नहीं जानता वो जाहिल है। तो भाई मोहम्मद है जाहिल? मोहम्मद तो 100% जाहिल है, तुमने साबित कर दिया अभी। और तुमने मेरी मदद की है ये साबित करने में। एक नए तरीके से भी मोहम्मद को जाहिल साबित किया जा सकता है। एक मुसलमान के एरोगेंस की वजह से मोहम्मद की ऐसी की तैसी होगी, ठीक है।
मैं मोहम्मद को खुद नहीं है इस बात पे जज करता, मगर आपकी वजह से कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़े उछल रहे थे ना आके, तो जितना उछलोगे फिर उसके जवाब ऐसे मिलेंगे, ठीक है, समझ आ गई है? तो तमीज से बात करना पहले सीखो, पहले तमीज से बात करना सीखो, हम्बल करके बात करो, फिर बात हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात 1 मिनट सुनो खाली, बस लास्ट एक लाइन कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। तुम्हारी बात हमने बड़े ही इत्मीनान से सुना, तुम भी हमारी बात तो सुनो भाई। तुम में इत्मीनान है ही नहीं है, तुम जितनी देर से आए थे तुम उछल रहे थे, ठीक है, जितना तुम उछल रहे थे ना मियां, ठीक है, उसका जवाब अब दिया मैंने। मैं तुमसे बड़ी तमीज से बात कर रहा था और मैं चाह रहा था कि तुमसे एक मुद्दे पे अच्छे तरीके से बात की जाए, मगर तुमने अपनी इस्लामी जहालत निकाल के दिखाई है, जो मुल्ले ने तुम्हारे अंदर फिट किए हुए हैं ना पुर्जे, जिस भी तरीके से तुमने वो सारे निकाल के दिखाए, ठीक है। ये मदरसों वाली जुबान मेरे साथ मत बोलो, ये मेरा चैनल है और मैं यहां पे तुम्हारे साथ वो सलूक कर सकता हूं कि तुम्हें अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होगी। ये वीडियो जब तुम दोबारा देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने ये बेइज्जती अपनी करवाई है, मैंने नहीं की। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि मैं किसी इंसान की इस तरह की बेइज्जती करूं, मगर तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने इनविटेशन दी है कि गालिब आओ जी मेरी बेइज्जती करो इस तरह की, ठीक है, समझ गए? कुछ आदमी जो है ना वो जूते खाए बगैर रह नहीं सकते। मैं बड़ी तमीज से बात कर सकता था, तरीके से बात कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, मगर तुम ऐसे बंदे हो कि जो समझते हो कि बात तरीके से नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी करके बात हो सकती है, दोस्ती से बात नहीं हो सकती। मसला यह है कि आके इज्जत से बात करो, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। बदतमीजी करोगे तो ऐसी की तैसी, फिर मैं तो सीधा कर दूंगा। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, पानी पानी पी लो एक गिलास, ठंडा हो जाओ पहले, कूल हो जाओ थोड़ा सा, फिर बकवास, ठीक है। इस तरह की बातों से कुछ नहीं बनना मियां, ठीक है। जिस तरह की जुबान तुमने आके बोलनी शुरू की थी, मुझे तो लगता है कि तुमने शायद हजरत आदम के जमाने से पानी नहीं पिया आज तक, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो बातें मैं इस टाइम कर रहा हूं ना, जिस तरह की जुबान मैं यूज कर रहा हूं, हदीसों से साबित है कि सहाबा और हजरत मोहम्मद इससे बहुत ज्यादा इस तरह की बातें करते थे, गुस्से से बोलते थे, लोगों को धमकियां देते थे, ये सब कुछ करते थे। हजरत मोहम्मद खुद बड़े जलाल से बात करते थे, हदीसों से तारीख से ये साबित है कि वो तो गुस्से से शुरू करते थे, ऊंची आवाज से बात शुरू करते थे, ठीक है। तो ये बात है, मेंबर पे जब भी चढ़ते थे ना हजरत मोहम्मद बड़े जलाल में बात करते थे। हजरत उमर की सुन्नत है बड़े जोर से बात करना, तो मैं तो वैसे भी कर भी नहीं रहा, ठीक है, समझ आई बात की। तो अभी भी आपके पास मौका है कि तरीके से बात करोगे, तमीज से इज्जत दो, इज्जत लो, बात आपसे हो सकती है। अगर आप तमीज से नहीं बोल सकते तो फिर सारी बात है, फिर मैं भी नहीं बोल सकता। बस तुम ही खाली बोलोगे, हम तो दूसरे को बोलने के लिए मौका दोगे, बस तुम्हारा तरीका यही है। इतनी देर से मियां जो चोंच आपकी चल रही थी, उससे टाटर जो आ रही थी वो बदतमीजी थी सिर्फ, ठीक है। तमीज अगर आपको नहीं आती तो मेरा मसला नहीं है, ठीक है, फिर मैं भी आपसे बदतमीजी से बात करूंगा। सच्ची बात से गांड जल जाती है, आग लग जाती है भैया। अब जो आपने गांड जलने की बात की है तो भाई फिर तो मसला ये है कि हम कुरान जब निकालते हैं तो उससे अल्लाह की भी जल जाती होगी, ठीक है, समझ गए? अरे अल्लाह की, मैं एक स्टेप आगे भी जा सकता हूँ कि हजरत मोहम्मद की तो इतनी जलती थी कि भाई लोगों की गर्दनें उतरवा देते थे, ठीक है, जलती थी ना तब भी उतरवाते थे, वैसे तो नहीं। अगर हजरत मोहम्मद में बर्दाश्त होती बात करने की और उनकी ना जलती तो वो ना कर बातें करते। झूठ 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 मनगढ़ंत झूठ। अब पागल हो गए हो यार, टेप रिकॉर्डर लग गए हो, झूठ के अलावा भी कोई लफ्ज। अगर 10 मिनट हमको टाइम दे दीजिए तो पागल। जब एक आदमी आपकी तरफ झूठ 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 करने लग जाए ना, तो इसका मतलब है कि जवाब खत्म हो गया, अब बात नहीं है आपके पास। हजरत मोहम्मद ने अस्मा बिन्ते मरवान को मरवाया, ठीक है, उम्मे किरफा को मरवाया, ठीक है। हजरत मोहम्मद ने जो वो था क्या, अकाब बिन अशरफ को मरवाया, बनु कुरैजा के 700 लोग मरवाए, ठीक है। और अबू लहब, अबू जहल से हजरत मोहम्मद की दुश्मनी ये थी कि वो जब भी हजरत मोहम्मद को पकड़ लेते थे और क्या करते थे, मेरे प्यारे हिस्टोरियन मियां, वो हजरत मोहम्मद को पकड़ लेते थे। जैसे कि मिराज का वाकया हुआ तो अबू लहब ने पूछा क्या हुआ मोहम्मद, बड़े परेशान बैठे हो। हजरत मोहम्मद ने बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ। उसने पूरा मक्का बुला लिया, उसने कहा देखो ये दीवाना क्या बातें कर रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद की भी जली थी ना, तो इसीलिए बाद में उन लोगों से दुश्मनी रखी और उनको मारने की पूरी कोशिशें करते रहे और जी उनके खिलाफ जंगें की, इसीलिए हुआ था ना। तो इसे कहते हैं जलना, ठीक है, समझ गए? जानकारी है वाह भाई, बात वही है। अब हिस्ट्री से बताओ ना, ये इस्लाम की हिस्ट्री बुक्स में बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी कि हजरत मोहम्मद की जल्दी थी?
जानबूझ के ये बात करते हैं। यार पीछे से मियाँ, आप पीछे से इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हो? खुद बात कर लो ना यार। भाई चलो जो पीछे हटाओ। वाले इंजेक्शन लगा रहे हो वो आगे बात कर लो मुझसे। यार क्यों इंजेक्शन लगवा रहे हो मियाँ? वैसे ही कर लो बात यार। ठीक है, भाग गया अब। तो ये इनके हालात हैं, अब भाग गया। तो भाई जब इतनी बदतमीजी करोगे यार, मैं तमीज से बात कर रहा हूं आपसे, जब आप इतनी बदतमीजी करोगे तो फिर इस तरह की जूतियां पड़ेंगी। तो आपने जब उल्टे लफ्ज बोलने नहीं होते हैं तो फिर उसकी बात फिर हजरत मोहम्मद पे पहुंच जाती है। तो भाई मुझे तो सवाब मिलता है हजरत मोहम्मद को कि ऐसी की तैसी करके, ठीक है, मगर मैं सिर्फ आप लोगों को तकलीफ ना पहुंचे इसलिए नहीं करना चाहता ये। मगर प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप लोग बाज नहीं आते। जब आप बाज नहीं आते, जिस टोन में इस बंदे ने शुरू में बात शुरू की थी, ये एंड पे इसका रिजल्ट ये निकलना था, मैं चाह रहा था कि ना निकले, ठीक है, तो बात वही हुई है एंड पे। तो ये सवाब मियां आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये आपको मिल रहा है। मुझे तो हजरत मोहम्मद को पेलने का, यसु को पेलने का, हिंदुओं के भगवानों को पेलने का सवाब मिलता है, आपको ये सवाब मिला है सारा अभी वाला, ठीक है। तो क्यामत वाले दिन आपको हिसाब देना है। हाँ, ये बातें होती हैं। तो ये मेडलाइन प्लस, यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल है, ये खास तौर पे जो है ना, ये एक बीमारी होती है। अब इसका बड़ा मुश्किल का नाम है, बोलने की कोशिश करता हूँ मगर मेरी प्रोनाउंसिएशन को आप फॉरगिव कीजिएगा। एडर मेटोग्लिफिया, ठीक है। ये ऐसी होती है कि उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बीमारी होती है। तो आप खुद सोचें कि ऐसी बीमारियां भी अगर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर हम कैसे, अल्लाह का जो दावा है कि कुरान में फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम तुम्हें पहचान लेंगे, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी पे बेसिस है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो एड्रोमेटोग्लिफिया जो है ना, इज एन एब्सेंस ऑफ रिजेस ऑन द स्किन ऑन द पैड्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज, यानी लकीरें जो हाथ की हैं वो होती ही नहीं है, पांव की भी नहीं होती, हाथों की भी नहीं होती, जिस्म पे लकीर ही नहीं पड़ती, यानी रिंकल्स नहीं पड़ते। एज वेल एज ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट, पांव और हाथ की हथेलियों दोनों पे नहीं होती भाई, पांव पे भी नहीं होती और उस पे भी नहीं होती। हाउएवर पीपल विद एडरमेटोग्लिफिया डू नॉट हैव दीज रिजेस एंड सो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद फिंगरप्रिंट्स। तो अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे उंगलियों को निशानों से कर लेंगे। तो अल्लाह मेरे चांद, तुझे ये पता ही नहीं था कि भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है, जो कि जिनके हाथों के पांव के निशान होते ही नहीं है। तो अल्लाह ने पहचानना है उनको छणकने से, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं खासतौर पे कि आप लोगों को पता हो कि आइंदा भी अगर आपसे कभी कोई बंदा कहे ना कि ओ जी अल्लाह तो जी हाथों के निशानों से पहचान लेगा, तो उसे आप ये बीमारी का नाम याद रख लें, जेनेटिक डिसऑर्डर है एड्रामेटोग्लिफिया, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसको आपने बता देना कि भाई आपका अल्लाह यहाँ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वाकई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पांव के निशान है ही नहीं है भाई, हम ऐसे ही मान लेंगे आप। तो ये पूरे का पूरा रिसर्च पेपर है, ठीक है भाई। तो ये आप जाके देख सकते हैं, जिसने खुद देखना हो, मैं इधर लिंक भी चैट में डाल देता हूँ, जाके आप खुद भी अपने तौर पे देख के कर सकते हैं। तो ठीक है जी, ये बातें हैं जो कि हम करते रहते हैं, मगर वो भाई क्योंकि बहुत ही एक दूसरे टेंजेंट पे बात चली गई थी कि एंड पे सिर्फ बदतमीजी को एड्रेस करना प्रॉब्लम बन गया था ज्यादा बड़ा, तो इसलिए फिर मैंने इसको उस टाइम नहीं बताया, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।